नमस्कार दोस्तों, अमरकांत क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग 13.1 का सारा सवाल देख लिए थे। अभी 13.2 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी मैथ से पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन का, आप देखिए 1 नंबर सवाल का सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो इसमें दिया गया है, इस सवाल है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर रखे या अध्यारोपित शंकु के आकार का है। अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है तथा शंकु का ऊंचाई जो है अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि अर्धगोला का त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो शंकु का ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि बोल दिया है कि अर्धगोला का त्रिज्या शंकु के ऊंचाई के बराबर है। तो कहता है इस प्रकार जो ठोस बना हुआ है इसका आयतन बताइए क्या होगा, और आयतन आपको पाई के पदों में व्यक्त करना है। सवाल आपके पास यही है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी किताब अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और यही सवाल है। इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि एक अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है, शंकु रखा हुआ। अर्धगोला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है और कहता है कि शंकु का ऊंचाई जो है अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब कि h बराबर भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, और इस प्रकार जो ठोस बना हुआ है इसका हमको आयतन चाहिए। तो देखिए जो डाटा दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अर्धगोला का त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि r बराबर h, यानी कि त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि 1 ही सेंटीमीटर होगा। नहीं, और शंकु का त्रिज्या यह भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अर्धगोला पर ही शंकु रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर होगा। देखिए इसमें 2 फिगर दिख रहा होगा, एक अर्धगोला है और दूसरा शंकु है। तो अर्धगोला का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात नहीं कर रहे हैं, अभी आयतन का बात कर रहे हैं। देख रहे हैं ठोस का आयतन निकाल रहे हैं, इसीलिए अर्धगोला का आयतन आप प्लस जोड़ेंगे, काम तो वही करना है लेकिन आयतन को जोड़ेंगे। नहीं, प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आपको हम समझा रहे हैं कि आयतन क्या है। फिलहाल आप इसको देखिए, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यू, और प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1/3 यानी बट्टे में 3 यहाँ भी है, बट्टे में 3 यहाँ है, तो यहाँ पे आप 1/3 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं और r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पे 3 r है, r क्यू का मतलब 3 r है, और यहाँ पे 2 r है। नहीं तो यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इधर हम लोग को क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल 2, और इधर बचेगा h, यानी कि 2 + h। अब देखिए जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी भी इससे जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो आप इसको लिखेंगे 1/3, और पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि पाई के पदों में ही आपसे आंसर मांगा है, तो पाई का मान अभी नहीं डालना है। r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 1 लिख लो या 1 का स्क्वायर लिख लो, 2 के जगह पे 2 रहेगा, और हाइट जो है ऊंचाई ये भी 1 ही है, क्योंकि आपको कहा गया था कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है। आप फिर से एक बार सॉल्यूशन कर लो, 1/3 गुना पाई, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको लिख लो 2 1 3। देखो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद हमारे पास जो बच रहा है, क्या बच रहा है, केवल पाई बच रहा है। पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, क्योंकि आयतन आपको बताए थे हमेशा क्यू में होता है और क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो अभी आयतन पूछा गया है ना, तो क्यू में होगा। तो यही आपका आंसर होगा। और यह सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए एकदम छोटा छोटा सवाल जो है यही बोर्ड में पूछा जाता है, और आप जितना भी एनसीईआरटी मैथ का छोटा छोटा सवाल है आप उस पर पकड़ बनाइए और बार बार उसका प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके आप मैथ में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और छोटी छोटी बात को याद रखेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो यही आपका सॉल्यूशन था। फिलहाल चलिए आपको हम बताते हैं, ये जो
इससे पहले हम लोग 13.1 में क्षेत्रफल की बात करते थे और यहाँ पे हम लोग आयतन की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार का कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि अगर लोहा है, लोहा को पिघला करके हम लोग किसी भी प्रकार का आकार दे देते हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आता होगा नहीं। या फिर कोई ऐसा लिक्विड को लीजिए, जैसे दूध है, दूध को अगर कटोरा में रखते हैं तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है, लोटा में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ग्लास में रखेंगे उसका आकार ग्रहण करता है कि नहीं करता। तो उसी तरह मान के चलिए कि कोई मतलब कि वस्तु है, किसी चीज़ का बना हो, चाहे वह लोहा का बना हो, एल्युमिनियम का बना हो, लेकिन इस प्रकार का बना है, यह एक ठोस वस्तु है, ठीक है ना। कैसा वस्तु है? ठोस वस्तु, जिसका जो नीचे वाला भाग है ये अर्ध गोलाकार है और ऊपर वाला भाग जो है वो शंक्वाकार है। और डाटा में आपको बता ही चुके हैं कि रेडियस दे दिया गया है और ऊंचाई दे दिया गया। तो इसका हमको आयतन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, आयतन का मतलब कि इसको बनाने में टोटल कितना मटेरियल लगा है, कितना मटेरियल लगा वो हमको चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन, यानी इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों के आयतन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमको पूरा आयतन नहीं मिल जाएगा। और दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका 2/3 पाई आर क्यू होता है और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए डाटा सेट करेंगे आपका अपने सेंटीमीटर क्यू में आ जाएगा आंसर। पाई के पदों में पूछा, पाई के पदों में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल पे जाते हैं। क्या मिनट? चलिए ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13.2 का। इसका जो दूसरा सवाल है, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को एल्युमिनियम की पतली शीट्स का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। देखिएगा अभी जो सवाल है दूसरा नंबर, वो इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है जिसको कहा गया है एल्युमिनियम की पतली चादर से एक मॉडल बनाने को कहा गया। वो कैसा मॉडल बना रहा है? तो ऐसा मॉडल बना रहा है जिसका जो कुछ भाग है वह बेलनाकार है और उसका दोनों सिरा जो है शंक्वाकार है। आप जैसा कि फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए कहा गया है एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो जुड़ा हुआ है, दोनों सिरा पे 2 शंकु जुड़ा हुआ है ना। और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे देखिए पूछा जा रहा है, कुछ डाटा दिया गया, उसके बाद कहा गया है कि इस मॉडल में अंतःपृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात करें। सवाल को अब समझिएगा, हम फिगर से अपनी भाषा में समझा रहे हैं, आप फिर से समझिए कि इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है जिसको कहा गया है मॉडल बनाने के लिए। कैसा मॉडल बनाना है भाई? तो मॉडल बनाना है आपको एक मतलब बेलन के आकार बेलन है और उसका दोनों सिरा जो है कैसा है? शंक्वाकार है। इस प्रकार का मॉडल बनाना है उसको, ठीक है ना। और जिसका व्यास दिया गया है, यानी बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये जो मॉडल पूरा तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई दिया गया है, यानी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर वाला का भी 2 सेंटीमीटर और नीचे वाला के भी 2 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार का जो मॉडल बनाया गया है, देखिए अंदर से खोखला है। इस तरह का कुछ ड्रम वगैरह देखे होंगे ना, वो अंदर से खोखला रहता है, उसमें कुछ सामान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो वही इस तरह का है कि अंदर से खोखला है। तो कहा जा रहा है कि इसमें अंतःपृष्ठ हवा, यानी इसके अंदर कितना हवा रह सकता है, वही आपको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर इस मॉडल का आयतन निकाल देंगे तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना हवा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ डाटा आपको पहले से ही लिख दिए हैं, चूँकि रिकॉर्ड करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप देखिए बेलन का व्यास दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा होगा। आपको कल भी बताए थे कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2 गुना 2। आप इस बात को एक बार फिर से समझ लो। इसकी ऊंचाई ऑलरेडी दिया गया है, कितना? 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर भी है और 2 सेंटीमीटर नीचे भी है। और पूरा ऊंचाई इसका कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 में से अगर हमको केवल बेलन चाहिए, आप बात को समझिए, केवल बेलन चाहिए तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, ऊपर वाले को भी हटा देंगे, नीचे वाले को, केवल बेलन बचेगा। तो हटाएंगे तो ऐसे नहीं हटाएंगे, अब प्रैक्टिकली तो है नहीं कि हटा दें। आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे ऊंचाई में से इस शंकु की ऊंचाई और इस शंकु की ऊंचाई दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 12 माइनस 2 गुना 2। तो 2 दूना कितना होता है? 2 प्लस 2 कितना? 4 हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं 12 माइनस 4, यानी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की जो ऊंचाई होगी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर दिया ही हुआ, जो कि फिगर में भी आपको लिखा हुआ। और त्रिज्या आपको कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। किसका? शंकु का, चूँकि इसी पे मतलब अध्यारोपित है, लगा हुआ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अंतःपृष्ठ हवा का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन।
दोनों शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस, दोनों शंकु है तो पहले तो 2 से गुना करेंगे, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला नाम की तरह याद होना चाहिए। जैसे आपसे कोई नाम पूछता है तुरंत बता देते हैं, किसी से नहीं ना पूछते हैं कि ये पूछ के बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, ऐसा नहीं ना। उसी तरह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी दोस्त अगर आपसे फार्मूला पूछे तो आप तुरंत बताइए उसको। तो ऐसा तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए इसमें कुछ कॉमन लेने वाला, उसको कॉमन आप ले लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर आपको कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा एच प्लस, इसको लिख सकते हैं 2/3, और इधर क्या बच जाएगा? गुना में एच ही बचेगा, नहीं एच। अब इधर देख लेते हैं, पाई का मान कितना होगा? 22/7 बराबर में, और आर स्क्वायर गुना हो गया 3/2 गुने 3/2, और एच का वैल्यू कितना है? एच किसका? बेलन का। तो 8 प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू एच कितना है शंकु का? 2। आप देख लो यहाँ पे, अभी नहीं काटते हैं, रहने देते हैं। 22/7 गुने 9/4 लिख सकते हैं ना। और आप इसको एक बार और कैलकुलेशन, लगता है फिर जगह घटेगा क्या? आप इसको कर लो। अच्छा एक काम करते हैं, चलो 8 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा? 4/3। ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा, देखो कितना हो जाएगा? 22/7 गुने 9/4 इंटू, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 तारीख कितना आ जाएगा? 24 प्लस 4/3, 22/7 गुने 9/4, 24 4 कितना होता है? 28। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 28/3। आप देखो 7 चौक 28, इसको काट दो, 4 से 4 कैंसिल, और 3 तिया 9। 22 गुना 3 कितना होता है? 22 गुना 3 बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में होता है? क्यूब में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस मॉडल में कितना हवा रहेगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, जो कि आ चुका है आंसर, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल है। देखिएगा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% जो है चीनी की चाशनी का मात्रा होता है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी की मात्रा होती है, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी की मात्रा होगी, ये आपको बताना है। यानी कि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी की मात्रा होती है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी ये आपको निकालना है। जबकि बोला गया है कि गुलाब जामुन जो है बेलन के आकार का है, जिसका दोनों सिरा अर्धगोलाकार है। गुलाब जामुन कैसा है? बेलन के आकार का है, जिसका दोनों सिरा अर्धगोलाकार है। उसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है, और गुलाब जामुन का जो ऊंचाई है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ज्ञात करके बताना है कि इसमें चाशनी की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी। तो पहले हमको गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, तब ना उसका 30% निकालेंगे, क्योंकि बोला है कि 30% चाशनी की मात्रा है। तो पहले तो हमको एक गुलाब जामुन का आयतन चाहिए, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का भी निकल जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझने वाला सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। कि फिगर में आपको जैसा कि दिख रहा है गुलाब जामुन इसी प्रकार का होता है। आप मान लीजिए कि ऐसा ही होता है। अब इससे रस तो टपक नहीं सकता है, क्योंकि ओरिजिनल वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा अगर आपको लगता है, हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऊपर और नीचे दोनों सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है कि नहीं है? हम गलत नहीं ना बोले, सही बोल रहे हैं ना? है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है? मुस्कुरा रही है, ठीक है। अब देखिए इसका व्यास कितना दिया गया है? 2.4। अब गुलाब जामुन है तो उसका मोटाई पता चलना चाहिए ना। अब इतना मोटा रहेगा एक आदमी के मुंह में जाएगा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए कि एक बार में कम से कम एगो मार दें, ठीक है ना। लेकिन हालांकि यहाँ पे दिया गया है वो कितना है मोटाई या व्यास, क्या कह सकते हैं? 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस जो होगा कितना हो जाएगा? 2.8 यानी 28 का आधा कितना होता है? 14, 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तो क्लियर है।
अब बात आता है बेलन की ऊंचाई का। तो आपको जब संपूर्ण ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो खाली बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार का हम लोग कितना सवाल पीछे बना चुके हैं। क्या करते हैं, इधर वाला को घटा देंगे और ऊपर वाला को घटा देंगे। कैसे घटाते हैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका रेडियस अगर सेंटर मान के चलिए यहाँ पे है, अर्धवृत्त है, तो इधर भी तो रेडियस होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये कितना 1.4 और 1.4 कितना घटेगा, 2.8 घट जाएगा। तो 5 में से 2.8 घटाएंगे तो 2.2 न बचेगा। तो देखिए 2.2 किसका ऊंचाई आ गया, बेलन का ऊंचाई आ गया। आ रहा है ना समझ में। देखिए यही बात को हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए हैं उर्दू में। समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखे हैं, मतलब बोल रहे हैं, भावना को समझिए। देखिए बेलन का व्यास कितना दिया गया है, 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। वही कहा था, तनी कम बोलिएगा। देखिए बेलन की ऊंचाई कितना है, 5 - 2.8। हंसता का है रे। तो एक इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा ये भी होगा 1.4 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी मतलब दोनों का त्रिज्या क्या बराबर है। आपको फिगर से भी स्पष्ट हो रहा। अब देखिए जो डाटा दिया हुआ था इसको तो हम लोग लिख दिए। अब हमको चाहिए गुलाब जामुन का आयतन। तो लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन। चूंकि इसमें दो फिगर दिख रहा है, एक बेलन है दूसर अर्धगोला है, नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन है जोड़ दोनों अर्धगोला का आयतन। क्या लिखेंगे, दोनों अर्धगोला का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब देखिए दोनों अर्धगोला है, नहीं चलते पहले 2 लिख लीजिए, नहीं। अब गुना अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr², 2/3 πr², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि πr² कॉमन ले लेंगे, πr² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल h और प्लस 2 दूना कितना हो जाए, 4/3r। अब इसमें डाटा सेट कर दीजिए। पाई का मान 22/7 और r का वैल्यू कितना है 1.4। तो स्क्वायर है तो 1.4 गुना 1.4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा h का वैल्यू 2.2 प्लस 4/3, तो 4/3 रहेगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.4 रेडियस का 22/7 गुना। अब देखिए 14 14 है 196 होता है, तो आप इसको 1.96 ले सकते हैं। और 2.2 और प्लस इसको देखो गुना करना बहुत आसान है, पॉइंट में है। तो आप लोग को लगता होगा कैसे गुना करेंगे, अरे कुछ नहीं है। 14 का पहाड़ा आता है ना, 20 तक पहाड़ा आता है, ठीक है। वो नहीं आता है तो एगो बकरी खरीद लो जाके चराओ, दूसर कोई उपाय नहीं। अब 10वां विद्यार्थी को पहाड़ा नहीं आता है तो कैसे होगा, सिखाना पड़ेगा ना। कमेंट कीजिए, वो सिखा देंगे, ठीक है। कमेंट करना पड़ेगा, दूसर कोई उपाय नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 14 चौका 56। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 14 चौका 56। तो 56 है तो यहाँ पे 14 रहता तब ना 56 होता। 1.4 है तो 5.6 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आप चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5.6/3 हो जाएगा। आगे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसके बट्टा में क्या हो जाएगा 1। आप देखो इसका भिन्न का जोड़ जब हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना 1.96। और देखिए यहाँ पे 22 दिया कितना होता है 66 होगा ना, यानी कि 6.6 प्लस 5.6। अब बाई कितना हो जाएगा 3। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 6 6 कितना होता है 12, यानी कि इसको जोड़ेंगे 1.2 को तो कितना हो जाएगा 12.2 हो जाएगा। देखिए ये सब कैलकुलेशन आप जोड़ घटा खुद से भी कर सकते हैं, हम बस समझा दे रहे हैं। 22/7 गुना 1.96 गुना 12.2/3। ये जो आपका आया है वॉल्यूम किसका, एक गुलाब जामुन का। चूँकि आप गुलाब जामुन का आयतन निकाले हैं और लास्ट रिजल्ट आपके पास यही है, इसको और ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, आप खुद से कैलकुलेशन करके शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक गुलाब जामुन का आयतन है। लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है ऐसा 45 गुलाब जामुन का, मतलब कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी का मात्रा कितना प्रतिशत है, ये आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तब ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जगह का थोड़ा अभाव है, इसको मिटाते हैं इधर, ठीक है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जामुन गुलाब जामुन मिलेगा, लेकिन नहीं मिलने वाला है, इंतज़ार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना दिया गया है, तो यहाँ से देख करके लिखिए 22/7 गुणे 1.96 गुणे 12.2/3, यही आया है, ठीक है ना। एक गुलाब जामुन का आयतन लिखेंगे, इसीलिए कितना का 45 का, कितना का निकालना है 45 का। तो यहाँ पे लिखो एक का इतना है तो 45 का कितना होगा, 45 गुना कर देंगे इतना 22/7 गुना 1.96 गुना 12.2/3। अब देखिए 45 का निकल गया,
लेकिन आपसे सवाल अंतिम में पूछा गया है कि एक गुलाब जामुन में चाशनी का मात्रा जो है 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी का मात्रा कितना होगा? जबकि कहा गया कि चाशनी का जो मात्रा है उसके आयतन का 30% है। नहीं, किसके आयतन का? गुलाब जामुन के आयतन का। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन तो पता चल गया, तो इसी का ना 30% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा? चाशनी का मात्रा होगा। यही पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, एक बात और लिखो, सारा बात लिख ही दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो जब आप बार बार देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या सवाल पूछ रहा है और हम लोग सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर हो जाएगा क्या? आयतन का, आयतन मतलब किसका? गुलाब जामुन के आयतन का 30%, आयतन का 30%, यही ना। अब आयतन कितना है? तो यही ना आयतन है, तो इसका 30% निकालेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आप देख लो यहाँ पे सारा बात लिख दिए। चाशनी की मात्रा कितना है? आयतन का 30% है, यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग आयतन लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3 का, देखो 30% है ना, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में कितना होता है? 100 होता है। 8वां क्लास में आप पढ़े होइएगा, ठीक है ना, 8वां के मैथ में। तो आप 30/100 हो गया। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्या आ गया? 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, ठीक है ना। तो यही आपका सवाल था। तो सवाल को एक बार थोड़ा सा और समझा देते हैं। आप इतना समझिए कि ये जो गुलाब जामुन का आयतन निकला था, मात्र एक गुलाब जामुन का आयतन है ये, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा गया 45 गुलाब जामुन का, तो क्या करेंगे? 45 से गुना कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? तो एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होता है? 25 रुपया। क्या करते हैं? गुना कर देते हैं ना। एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम 5 25। तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है, तो 45 का कितना होगा? 45 से गुना कर देंगे। सामान को रुपया से गुना किया ना, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे? आयतन को संख्या से गुना कर देंगे, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा ना। आप पूछ रहा है चाशनी की मात्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे चाशनी की मात्रा बराबर आयतन का 30%। तो आयतन कितना है भाई? यही ना आयतन है, यही ना आयतन है। तो इसका 30% निकालेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 338 सेंटीमीटर की, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यही सवाल था आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका चौथा नंबर सवाल जो है, देखिएगा एक कलमदान है जो घनाभ के आकार का है। कलमदान का क्वेश्चन है, आप लोग भी ऐसा फिगर देखे होंगे, और नहीं तो अभी क्वेश्चन से आप क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। एक कलमदान है जो घनाभ के आकार है और यह लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। और इसमें 4 शंक्वाकार भाग काट करके निकाला गया है। कैसा भाग काट के निकाला गया? शंक्वाकार। देखिए नाम से स्पष्ट है, शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का। क्लियर है? आप समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो आप भाग देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये शंक्वाकार भाग है, ठीक है ना। और यही 4 भाग जो है काट करके क्या किया गया है? निकाल लिया गया है। तो कहता है कि लकड़ी में शेष बचे, ये घनाभ जो है ना, इसमें शेष बचे ठोस का आयतन बताइए क्या होगा। तो जब देखिए क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे, यहाँ से एक बात समझ, क्योंकि यहाँ पे जगह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्षेत्रफल जब निकालते थे क्या करते? जोड़ते। लेकिन यहाँ जब आयतन की बात किया जा रहा है तो देखिए लकड़ी जो है शंक्वाकार भाग तो काट के निकाल रहे हैं ना, इतना लकड़ी घट जाएगा। क्योंकि अगर यह एक प्रकार का ठोस हो और इसमें से आप शंक्वाकार भाग काट करके निकाल दिए तो इतना लकड़ी घट गया ना। और ऐसा ऐसा कितना बार घटा? 4 बार घटा नहीं। तो इसके बाद जो शेष बच रहा है हमको उसका आयतन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और चारों शंकु का आयतन निकाल करके घनाभ में से क्या करेंगे? घटा देंगे। घनाभ का निकालेंगे तो पूरा लकड़ी का निकल जाएगा नहीं, चारों शंकु का निकालेंगे तो निकाल करके, चूँकि इतना तो हट गया है ना, तो इसको क्या करेंगे? घनाभ में से घटा देंगे। तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? शेष भाग का बचेगा। यही आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि घनाभ की विमाएँ देख लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में 15 × 10 × 3.5। इसका मतलब समझना, 15 सेंटीमीटर लंबा होगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 3.5 सेंटीमीटर गहरा होगा या ऊंचा होगा, ठीक है ना। शंकु का जो त्रिज्या दिया गया होगा कितना? चूंकि ये शंक्वाकार भाग है तो इसमें रेडियस होगा ना, तो इसका त्रिज्या कितना दिया गया? 0.5 सेंटीमीटर दिया गया। और शंकु की ऊंचाई कितना है? तो 1.4 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे ठोस का आयतन
आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अब माइनस क्या करेंगे, घटा देंगे 4 गुना 1 शंकु का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, यही होता है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा 4 गुना शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² H, यही होता है। अब देखिए इसका बीमा आपको दिया गया है 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस इसको लिख सकते हैं 4/3 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 और गुना कितना हो जाएगा 1.4, बट्टे हो जाएगा, हटाएंगे 10 10 काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 कैंसिल हो जाएगा। आप देखो इससे काट दो 7 दूनी 14, 2 5 10। आपके पास जो डाटा आएगा इसको जब आप गुना करेंगे तब 15 दाएँ कितना होता है 150, 150 को इससे गुना करेंगे 3 से तो आपका आ जाएगा टोटल 525 माइनस हो जाएगा 22/15। आप देख लो 525 माइनस इसमें जब भाग देंगे तो 1.47 आएगा घटा करके, और इसका जो रिजल्ट आएगा 523.53 आयतन निकाल रहे हैं ना तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि घनाभ का आयतन बताने के लिए, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, मतलब घनाभ मतलब क्या, शेष बचे ठोस का आयतन निकालना है। तो शेष बचे ठोस का आयतन मतलब घनाभ का आयतन है -4 गुना 1 शंकु का आयतन, यानी कि एगो शंकु का आयतन निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो चारों का नहीं निकल जाएगा। ऐसा ही किए हैं। तो आपके पास जो कैलकुलेशन करके जो लास्ट रिजल्ट आया वो कितना आया 527.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यही इसका आयतन हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, इसको फिर से देख ले रहे हैं। यहाँ पे 525 ही होगा और जब घटाएंगे तो घटा करके इतना आएगा। ठीक है ना, ये पहले ही लिखा गया था, थोड़ा सा एरर आ गया था तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए फिर से बता दे रहा है। ठीक है।